आज हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने वाले हैं। डिफरेंट सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है विच इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद में मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैं सभी बातें आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसको बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो बिफोर द इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है और किस वजह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं, अराइज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो इफेक्ट अराइज होते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट माने दैट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसके वजह से क्या हो रहा है, किसकी वजह से? डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके वजह से मॉलिक्यूल बिकम क्या हो रहा है, पोलर हो रहा है। तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोला जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने नंबर 1 केस बताया। नंबर 1 केस में आपको दिखाई दे रहा है कि ए और बी में बॉन्ड है, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि ये बॉन्ड कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपको दिख रहा है कि ए और बी में जो बॉन्ड है दैट बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मान लो कि ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मैंने दो ऐसे एटम लिए हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सिमिलर है। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है एटम की, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत दोनों के सेम होने की वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों के बीच में है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जितनी पावर से ए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतनी ही पावर से बी भी खींचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पेयर है वो दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन दिस कंडीशंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो इलेक्ट्रॉन की पेयर यूनिफॉर्मली दो एटम्स के बीच में अगर क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो यहाँ पे कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगा। सो नो पोलराइजेशन, मतलब वो दो एटम के ऊपर कोई भी पोल डेवलप नहीं होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। लेकिन सेकंड केस में आप देखिए, यहाँ पे सेकंड केस में क्या हो रहा है? हमने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेसर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी हमने यहाँ पे क्या मान के चल दिए? ज्यादा मान के चले। किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। तो क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दो जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन ए का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है। तो इसे कहते हैं हम दैट इज द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना ज्यादा वक्त स्पेंड करेगी टूवर्ड दी बी। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयर शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड दी बी, क्योंकि ए तो जो है वो कमजोर है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, लेकिन बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपना ज्यादा वक्त स्पेंड करेंगी टूवर्ड दी बी। अगर ऐसा होता है तो देखो मैंने यहाँ पे पिक्टोरियल व्यू में या डायग्रामेटिकली यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? नहीं होगा। ऊपर वाले केस में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड दी बी। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसी की वजह से तो क्या आएगा? यहाँ पे पोलराइजेशन आएगा। पोलराइजेशन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से नहीं आएगा, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तभी यहाँ पे पोलराइजेशन क्या होगा? डेवलप होगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज टूवर्ड दी
मेन का मतलब क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है ये अपना ज्यादा वक्त स्पेंड करेगी टूवर्ड दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इसके वजह से क्या होगा, सो बॉन्ड इज पोलराइज, बॉन्ड इज पोलराइज। इसके वजह से क्या होगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलराइज होगा। कैसा पोलराइज होगा, अब देखो आप यहाँ पे मुझे बताओ ए और बी में जो बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन की पेयर, ये बात आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन की पेयर जो है अपना ज्यादा वक्त टूवर्ड बी की तरफ स्पेंड कर रही है, क्योंकि बी जो है ए के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये बी के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सेम इन दिस कंडीशन, सेम कंडीशन में ये ए के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयर जिधर झुक जाएगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है, और जिधर से झुक जाएगी या जिधर से पोलराइज हो जाएगी उसके तरफ क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखो इसको और अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की पेयर की जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन की पेयर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रही, ये बात मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक में बताने वाला हूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। लेकिन यहाँ पे आप समझो कि इलेक्ट्रॉन की पेयर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। और दूसरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन की पेयर एक बार अगर शिफ्ट हो गई किधर, टूवर्ड दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वापस वो टूवर्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं आने वाली। इसलिए ये इफेक्ट को या डिस्प्लेसमेंट को कौन सी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अपन, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। ये बात ध्यान रखना कि ये इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। एक बार इलेक्ट्रॉन की पेयर टूवर्ड शिफ्ट हो गई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो वो वापस या फिर से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ नहीं आने वाली। दैट्स व्हाई दैट इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये बात आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दैट एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड एज दी प्रोपेन। आपको बातें समझ में आएगी। पहला एग्जांपल है प्रोपेन। अब प्रोपेन में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दो एटम अगर मान लूं तो ये दो एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, कार्बन कार्बन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी है, सेम है। दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होने की वजह से यहाँ पे पोलराइजेशन होगा क्या, नहीं होगा, ऑब्वियसली पोलराइजेशन नहीं होगा। अगर पोलराइजेशन नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, कैसा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर होगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या तैयार होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये देखो एन प्रोपिल क्लोराइड जिसको हम बोला जा रहा है। अब ये क्लोरीन जो एटम है, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की जो पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बिकॉज द क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स व्हाई दैट्स क्लोरीन एक्वायर्ड दी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एट द सेम टाइम दैट्स कार्बन एक्वायर्ड दी चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आपको बातें समझ में आ रही है कि जो क्लोरीन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, अपना तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, साथ ही साथ किसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा, उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर छीनता है तो कार्बन तो बेचारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा तो उस पर कौन सा चार्ज आने वाला है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पोलैरिटी डेवलप हो रही है। अगर कंप्लीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन की तो वहां पे कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आते हैं। लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन पेयर की टुवर्ड दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, ये कैसा बन गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस बन गया, इसको भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, भूख है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, बाजू वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, छीनेगा। इसके इलेक्ट्रॉन तो छीन सकता है क्या, नहीं, वो गब्बर सिंह है, उसने तो वो ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये कमजोर आदमी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन छीन सकता है क्या, वो नहीं छीन सकता है। तो क्या करेगा, बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अगर बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो उस पर भी कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस तरीके से इस कार्बन पे भी क्या आने वाला है, पार्शियल पॉजिटिव। तो हम देखेंगे आगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहां तक, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कहां तक के क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो यही है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन पेयर की टुवर्ड दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, और उसके वजह से मॉलिक्यूल बन रहा है बिकम अ पोलर। देखो आप पॉजिटिव नेगेटिव पोल डेवलप हो रहे हैं तो अभी तो बोलोगे आप उसको पोलर मॉलिक्यूल, तो उसको बोला जाता है कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा एग्जांपल से और समझते हैं, H बॉन्ड Cl, हमको पता है Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे H जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन की पेयर शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड दी Cl पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आने वाला है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखो यहाँ पे ये भी पोलर हो गया, ये भी क्या हो गया, पोलर हो गया, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा,
होगा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या बताया हमने कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन की पेयर किधर शिफ्ट होगी, टूवर्ड दी कार्बन। मतलब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं है कि कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ केसेस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है। तो आपको बात समझ में आ रही है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा। दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे भी क्या है कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन मैग्नीशियम। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज द 1.2 होती है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा। कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो आपको बातें समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि हमने बताया ऊपर वाले केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे दो केसेस में बताया कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। तो ये बात समझ लो आप, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होगा। समझ में आ रही है बात है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर अटैच होगा तभी कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात क्लियर है। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है जब कार्बन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। आ रही है बात समझ में, जब ऐसे केसेस में कार्बन पे क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखने वाले हैं। कि पहले मैंने आपको बताया है कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। अभी तो बोला है कि एक बार शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अगर चलेगी तो फिर से वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ नहीं आने वाली। दैट्स व्हाई दैट इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। नेक्स्ट है, इट इज टेक्स प्लेस बिटवीन दी कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। हमने यहाँ पे पहले स्पेशली बोला है कि इलेक्ट्रॉन की जो पेयर है वो कौन सी पेयर बोला है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से बॉन्ड में होती है, कोवैलेंट बॉन्ड में होती है। सो ये कोवैलेंट कंपाउंड में ही ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात बताया, इट इज जस्ट अ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज जस्ट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इट इज शिफ्टिंग ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, दैट इज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मतलब ये सिंगल बॉन्ड में ही क्या होगा, ऑपरेट होगा, डबल बॉन्ड में ऑपरेट नहीं होगा। डबल बॉन्ड में जिसमें पाई बॉन्ड हो गए उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट होता है, वो टेम्परेरी इफेक्ट है। हम आगे के लेक्चर में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इट इज जस्ट अ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नॉट कंप्लीट ट्रांसफर। ये भी बताया आपको कि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना कि ये जो इफेक्ट है ये कहां तक ट्रांसमिट होगा, इट विल ट्रांसमिट अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की चेन है तो कहां तक ट्रांसमिट होगा, देखो, इट विल ट्रांसमिट अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम एंड वैनिशेस का मतलब खत्म होना, एंड वैनिशेस बियॉन्ड थर्ड कार्बन एटम, वैनिशेस बियॉन्ड दी थर्ड कार्बन एटम। मतलब ये इफेक्ट कहां तक ट्रांसमिट होगा, तीसरे कार्बन तक ही ट्रांसमिट होगा, उसके आगे वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे, समझो यहाँ पे, अब ये जो सी बॉन्ड सीएल है, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सीएल है, तो सीएल पे क्या आएगा, सीएल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तब इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्यों आ गया, क्योंकि इसने सीएल ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए। फिर आगे क्या होगा, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया, इस वाले सीएल के इलेक्ट्रॉन तो खींच नहीं सकता, तो फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इधर के खींचेगा। मतलब ये जो सीएल है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो सीएल है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इस पहले वाले कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, दूसरे वाले कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, और तीसरे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन वो कहां तक खींचेगा, मतलब ये इफेक्ट कहां तक के ट्रांसमिट होगा, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अगर वो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो वो इफेक्ट ज्यादा कार्बन एटम चेन तक क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अगर स्ट्रेंथ कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत अगर उसकी कम हो जाए तो वो इफेक्ट ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम वो कितने कार्बन तक ट्रांसमिट होगा, थर्ड कार्बन तक ट्रांसमिट होगा। फोर्थ कार्बन से वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, वायलिश होना शुरू हो जाएगा। तो देखो आप, मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पे भी क्या आ जाएगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे।
और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पोलैरिटी बढ़ जाएगी, और अगर इसके भी इलेक्ट्रॉन अगर उसने खींचे तो और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो इफेक्ट है ये कहां तक ट्रांसमिट होगा, अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम एंड वैनिशेस बियॉन्ड द थर्ड कार्बन एटम। थर्ड कार्बन के एटम के बाद में ये इफेक्ट क्या होने वाला है, वैनिश होने वाला है। सो दिस आर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द विच इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट मॉलिक्यूल में ऑपरेट कैसा होता है, ये बहुत जरूरी है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है उनके मैकेनिज्म को समझने के लिए। आपको इंडक्टिव इफेक्ट कैसा ऑपरेट होता है ये आपको मैंने बताया है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने वाले हैं हम अभी के लेक्चर में। जैसे कि दो टाइप्स होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और उससे कहीं ज्यादा उसके इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी बातें मैं बतलाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बात ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूल को क्या बना देता है, पोलर बना देता है। ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल मैं स्क्रीन से बाहर हट जाता हूं और इसके बाद में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, नेक्स्ट है दैट इज द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर वन इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और अनदर इज अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब होगा, तो दोनों की इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट अराइज होगा उसको बोला जाएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखिए, अल्किल ग्रुप है, एस डाई नेगेटिव है, सीओ नेगेटिव है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे उनके वजह से जो इफेक्ट अराइज होगा उसको बोलोगे आप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है किससे, हैलोजन से। हैलोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते ही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, हैलोजन को। हैलोजन को डोनेट करो या ना करो, हैलोजन तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही खींचेगा। तो इसका क्या मतलब है कि इस कार्बन में आपको दिख रहा है कि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट किए। मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो इफेक्ट अराइज हो रहा है इसको बोला जाता है कौन सा इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो हम कार्बन है ये कौन सा ग्रुप बोलेंगे हम इसको, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर क्या बोलोगे आप इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। जैसे कि और देख लो आप कि कार्बन जो होते हैं, जैसे हम इसको बोलते हैं अल्किल मेगा कार्बन, अगर हम बोलेंगे तो अल्किल तो तीन तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी अल्किल, दूसरा होता है सेकेंडरी, देन टर्शियरी अल्किल। तो तीनों भी अल्किल मैं आपको साइमल्टेनियसली बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला जो अल्किल है वो है दैट इज द CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल अल्किल। टर्शियरी ब्यूटिल के बाद में देखो यहाँ पे दैट इज CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या निकालेंगे CH3, नीचे बॉन्ड क्या निकालोगे आप H। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट निकालेंगे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे आप देखो ये मैंने बोला है कि ये टर्शियरी अल्किल है, ये कौन सा है, सेकेंडरी अल्किल है, और ये कौन सा अल्किल है, दैट इज द प्राइमरी अल्किल। कौन सा अल्किल है, प्राइमरी अल्किल। तो अब यहाँ पे ये जो टर्शियरी अल्किल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा है। मतलब ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है देन किससे, सेकेंडरी से, देन टर्शियरी से, देन दैट ऑफ दी प्राइमरी से। आपको बातें समझ में आ रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी किसकी, टर्शियरी की ज्यादा होगी देन सेकेंडरी, देन दैट ऑफ दी प्राइमरी। इस प्राइमरी के बाद में मिथिल भी ले सकते हैं आप। मिथिल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इथिल से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनके वजह से जो इफेक्ट अराइज होगा इसको क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन आपको समझना है तो ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखो जब कार्बन से हेलोजन एटम अगर जुड़ जाएगा तो इस कार्बन पे आपको पता है कौन सा चार्ज आने वाला है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस हेलोजन पे कौन सा आने वाला है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो ये जो टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा देन सेकेंडरी, देन दैट ऑफ दी प्राइमरी। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो अल्किल है इसकी एक क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर भी लिख सकते हैं। मतलब टर्शियरी की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी देन सेकेंडरी, देन दैट ऑफ दी प्राइमरी। ये ऑर्डर आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसी तरीके से हम हाइड्रोजन की केसेस में भी बता सकते हैं
कि हाइड्रोजन में जो होगा वो जो टी है, टी की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी देन डी, और डी से ज्यादा किसकी होगी, एस की होगी। समझ में आ रही है, सॉरी दैट इज टी की सबसे ज्यादा होगी देन डी, और डी की ज्यादा होगी किससे, एस से। तो ये ऑर्डर हो जाएगी, ये भी ऑर्डर आपको यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब ऐसा है क्या कि सिर्फ कार्बन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा भी, मैंने आपको इससे पहले ही बताया है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ भी करेगा। लेकिन जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब जब डोनेटिंग स्पीशीज की वजह से जो इफेक्ट होगा उसको बोला जाएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन स्पीशीज में कब होगा, जब वो किसको अटैच होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होगा। उसी तरीके से आप समझ लो यहाँ पे कि ये वाला जो कार्बन है, हम बताए यहाँ पे, अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो हमको ऐसी स्पीशीज को जोड़नी पड़ेगी या ऐसा एटम जोड़ना पड़ेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या हो, कम हो। तो कार्बन से अगर कम हो जाए, तो जैसे कि मैंने बोला है, आपको हाइड्रोजन लगा सकते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी लगा सकते हैं, मेटल्स लगा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम बोला था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये केस में क्या होगा, ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसके, हाइड्रोजन के। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आएगा, इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस कार्बन स्पीशीज ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट किए हैं या विड्रॉ किए, क्या किए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। तो ये विड्रॉ करने के बाद में ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट होगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आपको बातें समझ में आ रही है यहाँ पे कि दैट इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप की वजह से नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स है, हेलोजन है, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके से आयोडीन भी ले सकते हैं आप, या फिर साइनाइड, ये भी सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिए हुए हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी दी है कि किनकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे देखो, एक सीरीज बताइए, एक ऑर्डर बताइए पर्टिकुलर, तो ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखनी है। इस पे एग्जाम्पल्स आते हैं, मैं एग्जाम्पल आपको एप्लीकेशन में बिल्कुल कराने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो आप कि इस इलेक्ट्रॉन NO2 जो है ये मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की स्ट्रेंथ कैसी है, ज्यादा है। उसके बाद में आ जाएगा साइनाइड, उसके बाद में फ्लोरीन, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में आते हैं कीटोन, कीटोन के बाद में Cl, Br, I, और उसके बाद में क्या आता है, OH। अब यहाँ पे देखो Cl, Br, I में सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। आपको बात पता है, पहले ही तो वो क्या होते हैं, आपको पता है कि हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो किसकी है, हेलोजेंस की है। तो उसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0 होती है। आयोडीन से ज्यादा कौन, मतलब आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी किसकी होगी, OH की होगी, हाइड्रोक्सी, बाद में अल्कोक्सी की होगी, बाद में CCH5 होगी, CCH5 होगी, और CCH5 के बाद में किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की होगी। ट्रिपल बॉन्ड की किससे ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड के पास में, यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन डबल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें अगर आप परसेंटेज और एस कैरेक्टर अगर देखेंगे तो कितना होता है, 50% होता है। इसमें परसेंटेज और एस कैरेक्टर अगर देखोगे आप तो कितना होता है, 33% होता है। और इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है उसको क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात ध्यान में रखना आप कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट्स व्हाई ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी देन दैट ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और सबसे कम किसकी होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन की होगी। तो ये आपको कुछ ग्रुप एग्जांपल्स, ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, ये एग्जांपल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ध्यान रखने के बाद में इस पे कुछ एप्लीकेशंस हम देखने वाले हैं। सॉरी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशन स्टडी करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर में मैं इंडक्टिव इफेक्ट के आपको एप्लीकेशन, सारे के सारे एप्लीकेशन कराने वाला हूँ। जैसे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का। कार्बोकैटायन के बाद में आते हैं कार्बो अनायन, कार्बो अनायन के बाद में
एसिडिक एसिड होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके एसिडिक स्टेट पे क्या फर्क पड़ता है। अमाइंस है, अमाइन की बेसिसिटी भी देखने वाले हैं, कैसे अफेक्ट करती है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से और या फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से। तो एक बात यहाँ पे एक बताना चाहता हूं आपको कि जब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ जाएगा तब वो कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऐसी स्पीशीज जब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ जाए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो ऐसी स्पीशीज को कहते हैं कार्बोकैटायन। अगर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ जाए तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ऐसी सिचुएशन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जब वो किसको जुड़ा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, तो ऐसी स्पीशीज को कहते हैं कार्बोअनायन, मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और एक होता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।